डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। त्रिकोणमिति अपन पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति में आज अपन कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के मान बताएंगे। उसके लिए आपको आज सारणी बनाना सिखाएंगे कि इन त्रिकोणमितियों के इन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कुछ कोणों का विशिष्ट मान होते हैं। उन मान को कैसे याद रखें और ये सारणी किस प्रकार रखें। तो आपको जब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना, रफ रूप से रफे में आपको ये सारणी बना लेनी है। इस तरफ आपका त्रिकोणमिति अनुपात है और इधर इस त्रिकोणमिति अनुपात डिग्री में मान है कोणों के। तो इसको कैसे बनाएं और कैसे याद रखें, आपको रफली पेज पर आपको इसको बना लेना है, ताकि आप जिसका आपको त्रिकोणमिति जो भी अनुपात आए वहाँ पर सीधा देखा कि साइन 45 डिग्री का मान कितना है, तो आप यहाँ से उठाया, सीधा लिया और कैलकुलेट किया। तो आज अपन बताएंगे सारणी को किस प्रकार बढ़ाते हैं। तो इस सारणी को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 0 से लगा के 4 तक संख्या लिखो। 0, 1, 2, 3 और 4 लिख ली। संख्या लिखने के बाद में आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दे दो। प्रत्येक संख्या में क्या कर दो, 4 का भाग दे दो। प्रत्येक संख्या में 4 का भाग दिया तो कितना आया वो मान निकालो। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या आएगा, 0। 1/4 का 1/4, क्योंकि 4 का भाग पॉइंटों में जा रहा है तो हमको देना नहीं है। कंप्लीट रूप से अगर घट रहा है, जा रहा है तो देना है। 2 में 2 का भाग 1 बार गया और 4 में कितनी बार गया, 2 बार। और 3/4 ऐसा कैसा, और 4 में 4 का भाग कितनी बार गया, 1। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, जो मान आया है उसका क्या करना है, अंडूर ले लेना। क्या कर देना है, अंडूर कर देना है, यानी वर्गमूल कर देना है। क्या कर देना है, वर्गमूल। देखिए वर्गमूल कर दिया मैंने सबका। पहली स्टेप 0 से 4 तक क्या लिखी आपने, संख्या लिखी। 0 से 4 तक क्या लिखी, संख्या लिखी। और उसके बाद में आपने क्या किया, प्रत्येक संख्या के अंदर 4 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। क्या दे दिया, भाग। भाग देने के बाद में आपने क्या किया, जो मान आया वो मान निकाला। मान आया अपने पास 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। फिर उसका क्या दिया, अंडूट किया। अंडूट करने पर क्या मान आ रहा है वो देखिए। 0 का अंडूट या वर्ग कुछ भी करो, 0 का 0 रहेगा। 1/4, जहाँ पर 1/4 का अंडूट है तो इसका मतलब है कि अंडूट है वो 1 के साथ भी जाएगा और 4 के साथ भी जाएगा। तो 1 का अंडूट कितना आएगा, 1, और 4 का अंडूट यानी वर्गमूल है वो कितना आता है, 2। तो आपका मान आ गया 1/2। इसी प्रकार 1 का 1 ही रहेगा और अंडूट 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं आ रहा, दशमलव आ रहा है, तो अपन निकालेंगे नहीं। अंडूट 3 हो जाएगा और 4 का कितना हो जाएगा, 2, और 1 का 1 ही रहेगा। ये आपके पास मान आ। अब जो मान आया ये कंप्लीट रूप से कितनी स्टेप, पहली स्टेप 0 से 4 तक संख्या लिखी, फिर दूसरे में 4 का भाग दिया, 2 स्टेप। तीसरी स्टेप में जो मान आया वो निकाल दिया और फिर उसका क्या किया, चौथी स्टेप में अंडूट किया। अंडूट करने के बाद में छठी स्टेप आपकी जो स्टेप आई है, उस स्टेप को ऐसे की ऐसी आपको कहाँ उतारनी है, साइन थीटा वाली पंक्ति उतार दो। 0, 1/2, 1/√2 और अंडूट 3 कितने आ गए, 2, और लास्ट आपका 1 हो गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान अंडूट 3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। कंप्लीट। ये बस सीधा मान आया और मान आपको पंक्ति साइन थीटा वाली में रख दिया। अब कोस थीटा दूसरा, कोस थीटा को क्या करना है, इसको उल्टा कर देना। क्या कर देना है, उल्टा। जो 0 डिग्री का साइन थीटा, साइन 0 डिग्री का मान है वो हो जाएगा किसका मान है, कोस 90 का, यानी उल्टा कर देना। इसको उल्टा के से घुमा लेना है। तो आपको लिखना है 1√3/2, 1/√2। ये दोनों के लिए क्या होता है, बराबर होता है, और 1/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
0 हो जाएगा। बस उल्टा कर दिया, ठीक। फिर है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला होता है, इस सरस्वती होती है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब देखो थीटा सब में थीटा ही आ रहा है, तो आपने 0 डिग्री थीटा की जगह कितना लिया 0 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया टेन 0 डिग्री। थीटा लिया, थीटा समान है, तो साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री हो गया कंप्लीट। तो आप ध्यान से देखिए, साइन यानी टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा साइन 0, क्या आ गया साइन 0 डिग्री, और कोस 0 डिग्री बराबर साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, ये रहा 0, और कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, कितना है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो कितनी बार भाग जाएगा 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार जाएगा। ये 0 बार देख लो, 1/2 में आप भाग दोगे, अंडरूट 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा बताओ 1/√3, 1/√3 कट जाएगा, 1/√2, 1/√2 एक बार भाग जाएगा, एक आ गया, ये कितना हो जाएगा √3। कैसे √3/2 भाग 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा √3 बच जाएगा, कितना बचेगा √3, और या कितना बचेगा 1/0, 0 को भाग 1 में कितनी बार जाएगा इन्फिनिटी, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। हो गया कंप्लीट किसका टेन का। अब आप किसका करोगे कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है टेन का व्युत्क्रम होता है, तो उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ इन्फिनिट हो गया, फिर आ जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा बताओ 1, ये दोनों के लिए tan 45 का मान और कोट 45 का मान बराबर होता है, और ये हो जाएगा 1/√3, और ये कितना हो जाएगा बताओ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो आगे सेक थीटा। सेक थीटा वो है कोस थीटा का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। कैसे अभी बता देते हैं आपको कैसे उल्टा होता है व्युत्क्रम। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है 1/cos थीटा। तो cos थीटा 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान कितना आता है 1, कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। फिर अगला देखिए ये 1/√3 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा बताओ 1/√2, तो √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्यों कैसे 1/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1, और बटे में कितना 0, 0 को भाग कितनी बार जाएगा -, बार जाएगा, तो अपरिभाषित हो गया। ये किसका क्या होता है उल्टा होता है, किसका सेक है वो कोसेक का क्या होता है उल्टा होता है। इसको उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा इन्फिनिट आ गया, फिर आपका 2 आ गया, ये समान रहता है √2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा वापस 1। ये आपकी रही सारणी, बड़ा रटने की जरूरत नहीं है, आराम से आप याद करो, बस ये टिक याद करो, आप आराम से ये सारणी आप सॉल्व कर लोगे। अब कुछ आपकी सरल समीकरण है, कुछ फॉर्मूले है, वो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मैं एक साइड के अंदर सारे के सारे फॉर्मूले लिख लेता हूँ। सरल समीकरण है आपकी, उस सरल समीकरण को आपको थोड़ा सा याद करना है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप इन पर आधारित सारे 9th क्लास और 10th क्लास के क्वेश्चनों को हल करेंगे अपन बैक टू बैक।
डेली आपकी क्लासें आती रहेगी, बैक टू बैक आपको सारे क्वेश्चन हल करवाएंगे। आज अपन बेसिक जानकारी ली है, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक जानकारी क्या होती है, त्रिकोणमिति, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। 10th के अंदर यही आपके सिलेबस में है, इतने इसके ज़्यादा कोण नहीं है आपके, यही कुछ विशिष्ट कोण है जो आपकी सारणी के अंदर आए मान। अब आपको कुछ सरल समीकरण है वो याद करनी है। पहली सरल समीकरण आपकी रहेगी tan थीटा बराबर आपको याद करना है sin थीटा बटे cos थीटा। फिर आपका cot थीटा बराबर साइन का उल्टा, सॉरी tan का उल्टा होता है तो इसका भी उल्टा कर दो, cos थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद में आपका एक रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। इसका पक्षांतरण करने पर कुछ मान आते हैं, वही उस मानों का आपको याद रखना है। पक्षांतरण करने पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अंडरूट हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार अगर अपन पक्षांतरण किसका करते, साइन थीटा का करते तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर पक्षांतरण, ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर हो जाएगा अंडरूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको क्या याद करना है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका भी पक्षांतरण आप जिस प्रकार इसका पक्षांतरण किया, जिसकी जरूरत पड़े उसको एक साइड में रखना है, बाकी वालों को क्या करना है, पक्षांतरण करना है। अगली आपकी रहेगी वो रहेगी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आपकी ये रहेगी सरल समीकरण। इन सरल समीकरणों को आपको याद करना है, और नेक्स्ट क्लास के अंदर इन पर आधारित सारे क्वेश्चन पूछेंगे, बताएंगे आपको। 9th क्लास के हो चाहे 10th क्लास के हो, सारे के सारे क्वेश्चन हल करवाया जाएगा।